Concept 1. When dielectric of dielectric constant capital K is introduced between the plates of the parallel plate capacitor. Plates of the parallel plate capacitor and the battery remains connected across the capacitor अब बेटा हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इसके क्रॉस में एक बैटरी लगाई which is of voltage V और इसको कनेक्ट किया। जब मैं इसको यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज आएगा, नेगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस Q चार्ज आएगा। अगर मैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछूंगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी Q and Q is equals to Cv। आई कैन राइट कि सर यहाँ पर Q किसके इक्वल आएगा, Cv के इक्वल आएगा। अगर मेरे से कोई बोलता है कि हाँ भैया इस कैपेसिटर के अंदर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, क्योंकि बैटरी D की कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस वोल्टेज है V। और अगर मेरे से पूछता है कि सर इसके अंदर चार्ज कितना है, कितना चार्ज होगा, मैंने बोला इसके अंदर चार्ज है Q, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो चार्ज हो कैपेसिटर होने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर is half CV square, that is capacitance into voltage applied across it, उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे को एज इट इज लर्न करना है हाफ C स्क्वायर। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का। अगर मैं Q equals to CV है और अगर मैं वहां से C का वैल्यू निकाला तो C का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, Q upon V। तो अगर मैं C का वैल्यू Q upon V पुट करता हूं तो ये V स्क्वायर है, एक यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी हाफ QV। सेकंड फॉर्मूला इज हाफ QV। अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज Q स्टोर्ड है और वोल्टेज V है देन एनर्जी इज हाफ QV। अगर कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, देन इट इज हाफ CV स्क्वायर। Similarly, third formula is if I put the value of V from that equation और V का वैल्यू क्या आएगा, that is Q by C। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा that is half C into Q square upon C square, तो C के साथ एक C कैंसिल हो जाएगा, it will comes out to be half Q square upon C। This is the third formula of energy stored in a capacitor। This is the first one formula, this is second formula, and this is the third formula। And energy stored in a capacitor is represented by U। तो अगर यहाँ पर मैंने बैटरी में देखूंगा तो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है, U एनर्जी स्टोर है, किसी भी एक फॉर्मूले से मैं बता सकता हूँ एनर्जी स्टोर। सिमिलरली इस कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है, राइट। दिस इज कैपेसिटेंस, this is voltage, this is charge, this is energy of capacitor, and this is electric field of the capacitor। Now what I have done, I have
आउटपुट। अब यही कैपेसिटर है, हमने इसमें क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसी कैपेसिटर के अंदर ये चार्ज था, अब हमने इसके अंदर कैपेसिटी कितनी थी और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना डाला, K। और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और हमने इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। क्योंकि मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अब इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी C डैश। इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। और ये हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, इफ वी insert a dielectric inside a capacitor, then its capacitance becomes K times, its capacitance becomes K times। तो यहाँ पर C डैश का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज K C के इक्वल हो जाएगा, यानी कि I can say that new capacitance will be K times of C। अच्छा, अभी भी इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना कनेक्टेड है, V ही कनेक्टेड है। चाहे इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसके अक्रॉस क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना रहेगा, V वोल्टेज ही रहेगा, यानी कि जो नया वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वोल्टेज, दैट इज। इसके बाद अब हमारे पास अगर मैं बात करूं चार्ज कितना स्टोर हुआ, देखो चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q डैश is equals to C dash into V dash, Q equals to CV है। तो अगर इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C dash है और वोल्टेज V dash है, तो चार्ज कितना आएगा, Q dash आएगा। और हमारे पास C dash का वैल्यू किसके इक्वल है, KC के इक्वल है, और V dash का वैल्यू किसके इक्वल है, V के इक्वल है, तो Q dash का वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज KCV, और CV किसके इक्वल है, इनिशियल चार्ज दैट इज Q। तो यहाँ पर हमारे पास Q डैश किसके इक्वल आएगा, Q डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q। यानी कि अगर बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसके अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, तो उसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी स्टोरेज साइड के कैपेसिटर की बात करूं, तो U डैश की बात करूं, इट इज हाफ C V स्क्वायर, या यहाँ पर C डैश लूंगा और V डैश होगा, राइट, हाफ C डैश V डैश का होल स्क्वायर, दैट इज U डैश, न्यू एनर्जी स्टोरेज द कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी वाज हाफ C स्क्वायर, दैट वाज U, नाउ इट इज हाफ C डैश V डैश होल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर C डैश का वैल्यू पुट करूंगा, तो C डैश का वैल्यू कितना है, दैट इज K टाइम्स ऑफ C into V dash का वैल्यू किसके इक्वल है, V स्क्वायर के इक्वल है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ ऑफ K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर किसके इक्वल है, U के इक्वल है। तो एनर्जी स्टोरेज का कैपेसिटर भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स U हो जाएगी। और क्योंकि हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी C डैश विल बी E by K, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, इट विल बी E by K, ये हमारा लर्न करना है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर और उसके क्रॉस में वोल्टेज वेक्टर का V लगाया, तो उसका कैपेसिटेंस V है, वोल्टेज V है, चार्ज के हुए, पोटेंशियल एनर्जी U है, एनर्जी U है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज V रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज K टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by K टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी? Then, right? This is the first case, first concept. Now coming to the second concept, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को क्या कर देते हैं, डालते हैं बट बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डालते हैं। पहले क्या था कि हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को वोल्टेज सिमिलर वोल्टेज V लगाया, कैपेसिटेंस इसका C है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, दैट इज Q चार्ज आ जाएगा, और Q किसके इक्वल होगा, CV के इक्वल होगा। एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद हमने इस कैपेसिटर के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इस कैपेसिटर के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, अभी बैटरी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बैटरी को देखो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये कैपेसिटर अनचार्ज था, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, Q चार्ज आया, कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू CV के इक्वल चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है,
और कैपेसिटर के अभी ये चार्ज कैपेसिटर है और इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इस कैपेसिटर के अंदर क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्योंकि हमने कैपेसिटर के अंदर डाल दिया डाइलेक्ट्रिक को, तो अब हमारे पास नया कैपेसिटेंस है, दैट इज सी डैश। सी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज के टाइम्स ऑफ सी। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि वो बैटरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट्स वही है तो एप्सिलॉन ए बाई डी तो वो सेम ही कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं यहाँ पर चार्ज की बात करूंगा, क्यू डैश की बात करूंगा, तो अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कहां से आएगा, कहां से आता है चार्ज, बैटरी से आता है। क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई तो इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा, क्यू चार्ज ही रहेगा। चाहे मैं डाइलेक्ट्रिक को डाल दूंगा तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सभी को। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही करेगा ना, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल्स टू, ऑल्सो इसको स्मॉल बुक से रिप्रेजेंट करो, क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू, राइट। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी डैश इनटू वी डैश, ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही करेगा, करेगा नहीं, राइट। अब अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो मेरे पास क्यू डैश का वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और सी डैश का वैल्यू किसके इक्वल है, के सी के इक्वल है, और बी डैश का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्यू अपॉन के सी के इक्वल आ जाएगा। और क्यू अपॉन सी किसके इक्वल है, यहां से क्या आएगा, क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी। तो यानी कि मेरे पास बी डैश का वैल्यू किसके इक्वल आया, दैट इज बी बाय के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर है और उसकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है और अगर मैं उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डालूंगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, राइट। चार्ज विल बी सेम, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, तो यू डैश किसके इक्वल होगा, हाफ सी डैश इनटू वी डैश का होल स्क्वायर। नाउ हाँ, सी डैश का कितना वैल्यू है, के टाइम्स ऑफ सी, राइट। और बी डैश का वैल्यू कितना है, बी अपॉन के, कैन यू राइट इट सर, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहां से के के साथ के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज हाफ सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। तो हाफ सी बी स्क्वायर किसके इक्वल है, यू डैश, यू के इक्वल है, तो u अपॉन के, तो u डैश किसके इक्वल आया, दैट इज u बाय के। तो इसका मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी विल बिकम के टाइम्स, और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है देन एनर्जी विल बिकम 1 बाय के टाइम्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखनी है कि E डैश तो हमेशा E बाय के ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस ही होगी, चाहे कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड। एंड दिस इज योर concept 2 and electric cells inserted in capacitor with battery removed, with battery removed, और यहाँ पर बैटरी is connected, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को नोट डाउन करो। चलो फिर एनर्जी स्टोर में आपको बोल देता हूँ, जो कि मैंने तीन फॉर्मूलाज हैं इसके, दैट इज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर, divided by u is equal to half CD square half QB
right? And Q is equal to half Q square upon these are the three components.
अपने को तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज की वजह से तो हर कैपेसिटर से अपने को बेटा दो हैंड राइट, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड राइट। अगर इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ दूसरा वाला कैपेसिटर का लेफ्ट कनेक्टेड है और उसके बीच में और कुछ नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर इसके राइट हैंड के साथ C2 को लेफ्ट कनेक्टेड है और कोई कैपेसिटर आगे कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों किसमें है सीरीज में। सिमिलरली इसका राइट हैंड C3 के लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्टेड है, फर्दर ये जा रहा है ये तीनों कैपेसिटर्स किसके अंदर है सीरीज के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब क्या हुआ, इस नेगेटिव टर्मिनल से कुछ चार्ज मूव होता हुआ, ठीक है, इस नेगेटिव इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से इसके ऊपर -Q चार्ज है। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव Q चार्ज आया, ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बीच में क्या है इंसुलेटर, और इंसुलेटर से चार्ज मूव नहीं करता। यहाँ पर ये मेटेलिक प्लेट थी जिसके कारण इस नेगेटिव ने यहाँ पर चार्ज को इंड्यूस किया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला प्लेट और ये वाला वायर और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो अब ये इस मेटेलिक वायर में से और इस प्लेट में से ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा? जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतने प्लस Q चार्ज यहाँ पर आएगा। अब बेसिकली ये पूरा वायर न्यूट्रल था, तो अभी फाइनली ये न्यूट्रल रहेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया उतना ही नेगेटिव चार्ज C2 के इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ये -Q चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इसमें -Q चार्ज आया, यहाँ पर उतने क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस Q चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -Q चार्ज आ जाएगा, सेम -Q चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज वाले सभी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज क्या होगा? सेम। सीरीज वाले सभी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज विल बी सेम होगा। और ये चार्ज क्यों आया कहां से? ये चार्ज क्यों आया? बैटरी से। क्यों चार्ज मूव हो गया इसके ऊपर आया, तो सभी कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज आ गया? क्यों चार्ज आ। The potential difference V across the arrangement is divided as V1, V2, V3 across the each capacitor, that is C1, C2 and C3. अब बेटा हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस में एक बैटरी लगाई है, that is voltage V। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कैपेसिटर के लेफ्ट C1 कैपेसिटर के लेफ्ट वाले प्लेट पर और C3 कैपेसिटर के राइट वाले प्लेट पर हमने एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज V है, और ये वोल्टेज V तीन कैपेसिटर्स के अंदर डिवाइड होगा, that is V1, V2 and V3। यानी कि V1 का कुछ हिस्सा C1 के पास जाएगा, कुछ हिस्सा C2 के पास जाएगा और कुछ हिस्सा C3 के पास जाएगा। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि when capacitors are connected in series, potential difference across the combination is the sum of the potential difference of the across the each capacitor. That is V is equals to V1 plus V2 plus V3. That is voltage is divided in series। अच्छा, voltage डिवाइडिंग ही होगी सीरीज के अंदर, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो कैपेसिटर है, चाहे वो इंडक्टर है, वोल्टेज हमेशा डिवाइड होगी सीरीज में। तो अब हमारे पास V का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? V1 plus V2 plus V3 के इक्वल आ। अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर चार्ज किए हुए हैं और इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? दैट इज V is equals to Q upon C। ये Q is equals to CV होता है ना। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V1 है। इसके दो एंड्स के क्रॉस वोल्टेज है V1 और इसका कैपेसिटेंस है C1। तो C1 into V1 is equals to Q, और V1 किसके इक्वल आ गया? Q upon C1। सिमिलरली V2 is equals to Q upon C2 and V3 is equals to Q upon C3, क्योंकि तीनों के ऊपर चार्ज से। और यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, तो ये टर्म आ गया, तो सभी से Q को कॉमन निकाल लें। V का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? Q into 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3, and this is our first equation। V is equals to this। Now I am saying कि मेरे को क्या करना है कि इन तीनों की बजाय एक ही कैपेसिटर यूज करना है जो इन तीनों का काम इकट्ठा करते हैं, इक्विवेलेंट काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इन तीनों के बजाय हमने एक C सीरीज करके लिख दिया, दैट इज C सीरीज इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू द सीरीज। तो यानी कि ये भी उतना ही चार्ज लेगा, ये भी उतना ही चार्ज लेगा जितना ये तीनों चार्ज ले रहे हैं, जितना ये तीनों चार्ज ले रहे हैं। तो यहाँ से बेटा हमारे पास इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कितना चार्ज लेकर आएगा? ये भी Q चार्ज ही लेकर आएगा।
तभी ये इन तीनों की इक्विवेलेंट होगा ना कि अगर ये उतना ही चार्ज बैटरी से विड्रॉ करे जितना ये तीनों विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास इसका कैपेसिटेंस CS है, चार्ज Q है और वोल्टेज कितना है V। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज Q CS * V, Q CV और उसके अंदर C आ गया। तो यहां पर V का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, Q/CS के इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारे पास CS का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर तीन कैपेसिटर सीरीज के अंदर है। सिमिलरली अगर n कैपेसिटर सीरीज के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला देगा, दैट इज 1/C1 × Cn, दैट इज 1/CS और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ I = 1 to n 1/CS। सभी को क्लियर है यहाँ? ठीक है, नोट बनाओ। In case of two capacitors, C1 and C2 are connected in series. In case of two capacitors, C1 and C2 connected in series, then effective capacitance is given by अब देखो बेटा हमारे पास 1/, अब दो क्या है, दो कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा दिए, एक C1 और एक C2, ये सीरीज के अंदर लगा दिए। तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, CS = 1/C1 + 1/C2। ऐसे हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 C2 C2 + C1 C2 + C1 = 1/CS और CS का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज C1 C2 / C1 + C2। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर इसका रेसिप्रोकल करते हैं CS की। यहां तक क्लियर है? फिर नीचे से नोट डाउन करते हैं। सेकंड नोट बनाओ। Charge on each capacitor connected in series is same. I think ये सब क्लियर होगा। और थर्ड पॉइंट लिखो, effective capacitance of capacitors in series is less than the individual capacitors हाँ नहीं, थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है? बोलो। CS लेस बोला है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आपके पास तीन कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, इनका जो हम CS सॉल्व करके निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व करके निकालेंगे, CS निकालेंगे, ये जो CS होगा दिस विल बी लेस देन C1, CS less than C2 and CS less than C3। यानी कि सॉल्व करके जो आंसर आएगा
वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से क्या होगा, कम होगा। वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से क्या होगा, कम होगा। यहां तक सब क्लियर? श्योर? ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। ये लिखिए सभी ने, ये लिखिए ना, ये लिखिए। Two capacitors of capacity 3 microfarad, two capacitors of capacity 3 microfarad and 2 microfarad respectively are connected in series. 3 microfarad and 2 microfarad respectively are connected in series. Calculate equivalent capacitance. 6.5 microfarad. 6 by 5 microfarad. या 5 by 6 microfarad. 6 by 5. 6 by 5. 6 by 5. तो यहाँ पर हमारे को पता है कि एक कैपेसिटेंस है 1 by कितने, 1 by कितने कैपेसिटर की बने, 3। तो एक 3 है, एक 1 by 2 है। दिस इज इक्वल टू 1 by c। तो 1 by c, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 3 2 जा 2 3 जा, देन इट इज 1 by c